आखिर अर्शी फाइनली मान जाती है अनिरुद्ध को डाइवोर्स देने के लिए और होता है उन दोनों का डाइवोर्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अनिरुद्ध और झनक घर आ जाते हैं। अब अनिरुद्ध अर्शी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। अर्शी वहीं पर आती है उससे मिलने के लिए। अर्शी बोलती है अनिरुद्ध तुम्हें बहुत जल्दी है डाइवोर्स के लिए। अनिरुद्ध बोलता है क्यों, तुम्हें जल्दी नहीं है? तुम्हें भी तो सिद्ध के साथ शादी करनी है ना, अर्शी चाहती हो। अर्शी बोलती है कि मुझे शादी करनी है लेकिन तुम्हारी तरह मुझे शादी नहीं करनी है इतनी जल्दी। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है मैं जानता हूँ तुम लिविंग में रहने वाली लड़की नहीं हो अर्शी, और ना ही। अर्शी बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे हम दोनों पिटीशन फॉर्म पर साइन करेंगे। अनिरुद्ध बोलता है सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर हमारा रिश्ता नहीं टिक पाया तो हमें अलग हो जाना तो चाहिए। अर्शी बोलती है मैं सिड के साथ बहुत खुश हूँ। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि सिड के बारे में सभी को, लेकिन तुम ऐसी लड़की के साथ जल्दी शादी कर रहे हो जिसका कोई भी अतीत नहीं है। अनिरुद्ध बोलता है नहीं है तो मैं बताऊँगा अतीत। अर्शी बोलती है मैं यहाँ सब सुनने नहीं आई हूँ, मुझे बस पिटीशंस फॉर्म पर साइन करना है। अर्शी पिटीशंस पर साइन कर देती है। अर्शी बोलती है मैं तुम्हें डाइवोर्स की डेट बता दूंगी, तुम उसी हिसाब से शादी की डेट फिक्स कर लेना। अर्शी बोलती है अनिरुद्ध अब तो तुम खुश होगे। अनिरुद्ध बोलता है क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? अर्शी बोलती है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, सिड मेरा वेट कर रहा होगा। अर्शी और अनिरुद्ध एक दूसरे को अनमोल दो वेस्ट बोल के वहाँ से चली जाती हैं। और मीनू और छोटौन झनक और अनिरुद्ध के पास आते हैं और शादी की शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं। अनिरुद्ध और झनक शॉपिंग करने के लिए मना कर देते हैं। छोटौन बोलता है, मीनू बोलती है कि मैं अब तो तुम्हें शॉपिंग करनी ही होगी क्योंकि फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद तुम दोनों शादी कर रहे हैं। छोटौन बोलता है डाइवोर्स की डेट कब की है? अनिरुद्ध बोलता है पता नहीं, हम दोनों का वकील एक ही है। मीनू बोलती है दोनों के वकील अलग होने चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं डाइवोर्स के बाद शादी की डेट फिक्स करें। झनक बोलती है जब तक सर जी और अर्शी दीदी का डाइवोर्स नहीं हो जाता शादी की डेट फिक्स नहीं होगा, क्योंकि अर्शी दीदी डाइवोर्स देने से मना कर देती हैं तो क्या होगा? अनिरुद्ध बोलता है अगर अर्शी ऐसा करती है तो मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। सभी झनक की बात मान जाते हैं। मीनू, छोटौन और झनक अनिरुद्ध अप्पू से मिलने के लिए जाते हैं। अप्पू झनक से बहुत गुस्सा होती है। झनक बोलती है आप मुझसे गुस्सा मत हो, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, आपसे मिलने भी आऊँगी। अप्पू बोलती है अब तो तू मेरी भाभी बनने वाली है, अनिरुद्ध और झनक की शादी हो रही है। मीनू बोलती है झनक और अनिरुद्ध की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अप्पू बात करते करते यह भी बता देती है कि लालोन से तो मैं प्यार करती हूँ लेकिन काजोल भी लालोन से बहुत प्यार करती है। यह बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्पू अपने खेल खेल में ये तो बता देती है घर वालों को कि वो मीनू जो काजोल है वो भी लालोन से बहुत प्यार करती है। ये सब तो भाई सबके हजम करने की बात है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जब घर पहुंचता है, अनिरुद्ध ने सबके सामने दिया झनक का साथ और कहा वह करेगा झनक से शादी। जी हाँ दोस्तों, वो सबके सामने झनक और अनिरुद्ध घर लौटकर वापस आ गए हैं और अनिरुद्ध सभी से कहता है कि वह जल्द से जल्द अर्शी से डाइवोर्स लेना चाहता है और उसकी और झनक की शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी जाए, जिससे सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा शौक हैं। और अनिरुद्ध के माँ और बाबा झनक को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाना चाहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध उनसे कहता है कि भले ही वह झनक को अपनाए या ना अपनाए, वह झनक से शादी जरूर करेगा और कोई भी इस घर में झनक की इंसल्ट नहीं कर सकता। और वह झनक को कहता है कि जो भी झनक से तमीज़ से बात करेगा सिर्फ और सिर्फ झनक उन्हीं से बात करेगी और वह किसी की भी इंसल्ट अब नहीं सहेगा और ना ही वह घर पर कोई काम करेगी, क्योंकि अर्शी ने भी कोई काम नहीं किया था और वह नहीं चाहता कि झनक को इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर किसी ने झनक को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो वह घर छोड़कर चला जाएगा, जिससे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हैं। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक और अनिरुद्ध की शादी हो पाएगी कि नहीं। झनक और जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। दिखाया तो हमेशा यही जाता है कि अनिरुद्ध और झनक एक हो जाएंगे, पर एंड मोमेंट पे लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि सारा खेल बिगड़ जाता है। जैसे कि सीरियल झनक में एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट
सामने आ रहे हैं, जिसमें दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हाल ही में अर्शी ने सभी घर वालों के सामने घोषणा की कि वह अनिरुद्ध को जल्द ही तलाक दे देगी और इसके बाद वह सिद्धार्थ के पास चली जाती है। हालांकि सिद्धार्थ देखता है कि अर्शी अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान है। वह नहीं चाहता कि अर्शी ज़्यादा दिनों तक झनक और अनिरुद्ध के बारे में सोचे, क्योंकि अगर अर्शी ने ऐसा किया तो वह कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसलिए सिद्धार्थ सृष्टि से पूछता है कि वे झनक और अनिरुद्ध का ऐसा क्या इलाज कर सकते हैं जिससे अर्शी पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान दे सके और अपनी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी को भी समय दे सके। सृष्टि सिद्धार्थ को बताती है कि अर्शी तभी खुश रह सकती है जब अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से बहुत दूर रहें। इसलिए सृष्टि सिद्धार्थ को बताती है कि झनक का एक चाचा है जो झनक को अपने साथ रखना चाहता है और उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहता है, लेकिन झनक जानबूझकर अनिरुद्ध के पीछे पड़ी हुई है और उसे अपना बनाने के लिए यहाँ पर और है। सृष्टि सिद्धार्थ से झूठ बोलती है और कहती है कि झनक के चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन झनक उनके साथ नहीं जाना चाहती। इसके बाद सृष्टि गुरुजी को कोलकाता बुला लेती है और उनसे कहती है कि वह उन्हें झनक की जिम्मेदारी देना चाहती है और वे झनक को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। गुरुजी भी झनक की सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए झनक को अपने साथ ले जाने के लिए ठान लेते हैं। इस प्लान में अर्शी, सृष्टि, सिद्धार्थ और गुरुजी भी शामिल होते हैं और चारों मिलकर झनक को जबरदस्ती गुरुजी के साथ भेजने का प्लान बना लेते हैं। इस बीच अनिरुद्ध और झनक की शादी हो जाती है, लेकिन इसके बाद झनक के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। क्या झनक फिर से किडनैप होगा या अनिरुद्ध समय रहते झनक को बचा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर झनक के साथ ऐसा क्या होता है कि वह बच पाती है कि फिर से वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीने वाली है, किडनैप होगी, अनिरुद्ध बचाएगा, ये होगा वो होगा, बाकी जो होगा देखते हैं कि झनक में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं है, अब मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। झनक बोलती है, सर जी मैं आपको बोला था ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब दूसरी तरफ अर्शी घर से जा रही होती है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले शौक हो जाते हैं। बिपाशा बोलती है, काकी माँ अर्शी घर छोड़ के जा रही है। तनुजा अर्शी से बोलती है, अर्शी तुम कहाँ जा रही हो? अर्शी बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब अनिरुद्ध मेरे साथ रहा नहीं, जिससे मेरी शादी हुई थी वो मेरे साथ ही नहीं है, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। सुबह बोलता है, अर्शी प्लीज़ तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं अनिरुद्ध को वापस लेकर आऊँगा। अर्शी बोलती है, आप अनिरुद्ध को वापस लेकर आओगे और फिर उसे झनक के पास चला जाएगा? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मिनी बोलती है, तो अब आप सिद्धार्थ के साथ रहोगे? अर्शी बोलती है, हाँ मैं अब उसी के साथ रहूँगी। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सिद्ध गाड़ी भिजवा रहा है, मैं उससे इस गाड़ी में बैठकर चली जाऊंगी। अब दूसरी तरफ छोटौन और झनक और अनिरुद्ध से बोलते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी की बात घर पर करूंगा। झनक बोलती है, नहीं आप शादी की बात मत कीजिएगा। छोटौन बोलता है, क्यों, इस तुम्हें अनिरुद्ध से शादी नहीं करनी है? अब दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध को डाइवोर्स दे दूंगी और झनक को आप अपने घर की बहू बना लीजिएगा, दोनों की शादी करा दीजिएगा। तनुजा बोलती है, अगर अनिरुद्ध ऐसा करता है तो मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगी। मिनी बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप भी जानती हैं कि हम किसी और बदौलत अभी जी रहे हैं। बाबा की नौकरी अब तो रही नहीं, आप उन्हीं से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब अर्शी बोलती है कि मैं अब छोड़कर जाने लगती हूँ। अर्शी सिद्धार्थ के पास जाती है, जहाँ पर सिद्धार्थ पहले से अर्शी का वेट कर रहा होता है और अर्शी के लिए फूल सजा रहा होता है फर्श पर। अर्शी देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सिद्धार्थ तुमने यह सब मेरे लिए किया? सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी यह सब मैं तुम्हारे लिए किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिद्धार्थ ने अर्शी के लिए इतनी सारी सजावटें की हैं, इतनी सारी तैयारियां की हैं, जितना कि वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ उसके लिए इतना करेगा। बस वो अनिरुद्ध को ये भी मज़ा चखाना चाहती है कि अनिरुद्ध उसे छोड़कर चला गया है, उसे